हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जोमेटो आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, जोमेटो का आईपीओ आ रहा है और बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये इंडिया का एक बहुत ही बड़ा स्टार्टअप है और काफ़ी लोग स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि लोग डायरेक्टली जोमेटो जैसे स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो जनरली हम देखने जाए तो इस तरह के स्टार्टअप स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसे बर्न करते हैं एडवर्टाइजिंग और अपनी सिस्टम बिल्डअप करने में और लॉस में ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसका फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट है कि वहाँ से बहुत सारा पैसा ये कंपनी कमा सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि जोमेटो का आईपीओ आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ का ऑफर साइज देखेंगे, उसके बाद इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बिजनेस ऑपरेट होता है, और नेक्स्ट हम इसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको इसका पास्ट परफॉर्मेंस पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी अभी तक ऑपरेट हो रही थी। और इसके बाद हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट हम ऑफर का इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जिसके अंदर आपको कुछ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से जोमेटो अपना आईपीओ ला रही है और कौन सी प्राइस रेंज में इसका आईपीओ आ सकता है। तो इसका हम एक प्राइस कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इस प्राइस के अंदर इसका आईपीओ आ सकता है। तो अगर हम जोमेटो के आईपीओ का ऑफर साइज की बात करें तो लगभग 8,250 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, जिसके अंदर 7,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है और 750 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो ऑफर फॉर सेल है वो इन्फोएस कंपनी अपना पार्सल स्टेक बेच के एक एग्जिट लेना चाहती है। तो यहाँ पे जो एग्जिट है वो पूरे का पूरा एग्जिट नहीं है, वो पार्शियल एग्जिट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो इन्फोएस के पास है, जो लगभग 18.68% के आसपास है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे इन्फोएस जैसी कंपनी को ऑफर फॉर सेल के जरिए अपना कुछ स्टेक बेच के एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। और दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, क्योंकि ये जो कंपनी है वो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा पैसा बर्बाद करती है एडवर्टाइजमेंट पे और अपनी सिस्टम डेवलप करने में। तो यहाँ पे अभी तक ये कंपनी जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है, तो यहाँ पे बहुत सारे पैसों की उनको जरूरत है, तो इसीलिए भी ये लोग आईपीओ के जरिए पैसा रेज कर रहे हैं। अगर हम जोमेटो का बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर कनेक्ट कर सकते हैं रेस्टोरेंट से, और इसके जो डिलीवरी पार्टनर है वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट से फूड प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो ये इसका सीधा साधा बिजनेस है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट पार्टनर है, ये डिलीवरी पार्टनर है और एक कस्टमर है। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि उसको घर बैठे खाना मिल जाए। तो जोमेटो ने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो एप्लीकेशन के जरिए कस्टमर अपना ऑर्डर फाइल कर सकता है और कस्टमर का जो पेमेंट है, फूड चार्जेस लगेगा, डिलीवरी चार्ज लगेगा और पैकेजिंग चार्ज लगेगा। तो ये तीनों चार्ज मेन लगते हैं। अब यहाँ पे जोमेटो ने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही बड़ा डिस्काउंट और काफी सारे कैंपेन चलाते रहते हैं कि 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट के लालच में बहुत ही ज्यादा कस्टमर जोमेटो की एप्लीकेशन ओपन करते हैं और फूड के लिए ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ से जो पैसा आता है फूड चार्जेस का, तो ये फूड चार्जेस का पैसा इनको आगे फॉरवर्ड करना होता है रेस्टोरेंट पार्टनर को, और यहाँ पे जोमेटो ऑब्वियसली अपना कुछ कमीशन अपने पास रख लेंगी। और साथ में जो डिलीवरी चार्ज वाला पैसा है वो डिलीवरी चार्ज वाला पैसा इनको कैरी फॉरवर्ड करना होता है डिलीवरी पार्टनर को। साथ में जो पैकेजिंग चार्जेस लगता है तो वो जोमेटो प्रोवाइड करते हैं अपने रैपर्स डायरेक्टली रेस्टोरेंट वालों को, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज रैपर्स में ही फूड को पैकेज करना होता है, तो ये चार्ज भी लग जाता है। यहाँ पे जोमेटो ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कस्टमर अगर चाहे तो जो भी डिलीवरी बॉय है उनको अलग से वो टिप्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जो डिलीवरी बॉय है उसको डिलीवरी चार्ज के रूप में बहुत ही कम पैसा जोमेटो दे सकती है। तो अगर मान लीजिए कि इसको 18-20 हजार रुपये पर मंथ मिल रहा है और साथ में ये टिप्स वाला ऑप्शन दे दिया, तो उससे भी उसको 5 से 8 हजार रुपये मंथली मिल जाएगा, तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मंथली मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसका जो डिलीवरी पार्टनर है वो जोमेटो से जुड़े रहेंगे। यहाँ पे हम अगर रेस्टोरेंट पार्टनर की बात करें तो उसको जो अमाउंट डायरेक्टली जोमेटो की तरफ से मिला वो एक, दूसरा पैकेजिंग चार्ज के रूप में जो मिला वो, या फिर उसको डायरेक्टली रेपर्स मिल गए, और इसके अलावा एक 6 नंबर का जो है उसको जोमेटो को पे करना होता है रेस्टोरेंट को। तो यहाँ पे ये जो चार्जेस है वो है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस। तो जोमेटो की एप्लीकेशन में बहुत सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड हो गए, तो किसी एक रेस्टोरेंट को अगर अपने ज्यादा ऑर्डर लाने हैं तो क्या करेंगे, जोमेटो को एडवर्टाइजमेंट के पैसे देंगे, तो वो जोमेटो अपनी एप्लीकेशन पे उस रेस्टोरेंट को आपको बाहर डिस्प्ले पे ही दिखाएगा। तो अगर हम डिलीवरी पार्टनर की बात करें तो उसको डिलीवरी चार्ज और टिप्स तो मिलता ही है, और साथ में एडिशनल फीस भी जोमेटो की तरफ से मिलता है ताकि वो सस्टेन कर पाए और उसके साथ जुड़े रहे। और यहाँ पे डिलीवरी बॉय को इंसेंटिव के रूप में भी कुछ पैसे अलग से मिलते हैं।
तो हमने ये जो बात किया वो सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी नेटवर्क का बात किया था। इसके अलावा भी जोमेटो अलग अलग जरिए से पैसे कमाती है जहां से उसका रेवेन्यू आता है। तो मेजर रेवेन्यू आता है फूड डिलीवरी से, उसके अलावा डाइनिंग आउट, B2B सप्लाई एंड जोमेटो प्रो, तो ये तीनों उसके अलग से रेवेन्यू जनरेट करने के बिजनेस मॉडल है। तो अगर डाइनिंग आउट की बात करें तो काफी सारे लोग बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करते हैं। तो जोमेटो ने अपनी एप्लीकेशन पे एक ऐसा ऑप्शन दिया है जहां से लोग डायरेक्टली रेस्टोरेंट के रिव्यू पढ़ सकते हैं, उसका लोकेशन के फोटो देख सकते हैं और वहां पे वो अपना टेबल बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से उनको कुछ रेवेन्यू मिलेगा। जोमेटो ने हाइपर प्योर करके अपने नए स्टार्टअप चालू किया है जिसके अंदर वो लोग बड़े वेयर हाउस बनाएंगे और वो वेयर हाउस में डायरेक्टली फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी रॉ मटेरियल आएगा उसको स्टोर करेंगे और ये जो रॉ मटेरियल है वो आगे अपने रेस्टोरेंट पार्टनर को एक सस्ते दाम पे वो डिलीवर करेंगे। यहाँ से वो पूरा फूड चेन बनाने वाले है, फार्मर से लेके डायरेक्टली एंड कस्टमर तक। नेक्स्ट है जोमेटो प्रो। जोमेटो प्रो के अंदर जैसे हम अमेजन प्रो और फ्लिपकार्ट के अंदर भी ऐसी सिस्टम चल रही है, तो जोमेटो ने भी जोमेटो प्रो करके एक सिस्टम निकाली है। अगर आप उसका प्रो मेंबरशिप लेते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा या फिर कुछ एडेड एडवांटेज मिलेंगे। तो इससे भी जोमेटो का एक अलग से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हम इसके बिजनेस मॉडल में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो मंथली एक्टिव यूजर एंड मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर। तो यहाँ पे मंथली एक्टिव यूजर का मतलब है कि कितने एक्टिव यूजर जोमेटो की एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसके रिव्यू पढ़ते हैं और अलग अलग फूड को देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर नंबर की बात करें, लगभग 10.8 मिलियन 2018 के अंदर कस्टमर विजिट किए थे, 29.3 मिलियन, 41.5 मिलियन, 29.6 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लास्ट के जो नंबर है ओनली 9 मंथ के नंबर है। दूसरा है मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर। तो यहाँ पे एक्टिव यूजर का मतलब है कि वो एप्लीकेशन पे आते हैं, लेकिन ट्रांजैक्टिंग यूजर का मतलब है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करके कुछ ना कुछ फूड ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये 0.9 था, उसके बाद 5.6 मिलियन हो गया, 10.7 मिलियन हो गया और 2020 के अंदर 5.8 मिलियन हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 के अंदर जो 9 मंथ के नंबर है वो थोड़े से कम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल, मई, जून जो 3-4 महीने है वो लॉकडाउन में गए और साथ में ही पेंडेमिक की वजह से काफी सारे लोगों ने बाहर का फूड खाना बंद कर दिया था और ये जो डिलीवरी नेटवर्क है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ था। अगर हम फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट की बात करें तो फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स की बात करें तो 2018 में पर मंथ 33,000 रेस्टोरेंट फूड डिलीवर कर रहे थे और आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग 1,32,000 रेस्टोरेंट पर मंथ फूड डिलीवर कर रहे हैं। GOV करके डेटा है, ग्रोस ऑर्डर वैल्यू। तो ये भी जोमेटो के बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं 2018 के अंदर का ग्रोस ऑर्डर वैल्यू था वो लगभग 13,341 मिलियन था, मतलब के 1334 करोड़ रुपए का था, जो आज की डेट में लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है। तो आप यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज देख सकते हैं कि 2018 से 19 तक ये 300% से ग्रो किया था, फिर 100% से ग्रो किया था और यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा रहा है पेंडेमिक की वजह से। इसके बाद ये आगे जाके नंबर जब आएंगे तो इससे तो अच्छे नंबर ही आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो ये नंबर से हमें आइडिया लगता है कि कंपनी का जो कस्टमर बेस है और उसका जो पूरा इकोसिस्टम इसने बिल्डअप किया है उसमें बहुत ही ज्यादा लोग जोमेटो के साथ जुड़े हुए हैं। हम डिलीवरी पार्टनर की बात करें तो लगभग 1,60,000 डिलीवरी पार्टनर इसके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो 20% से ज्यादा डिलीवरी हो रही है साइकिल के थ्रू हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन इंडिया को भी प्रमोट किया जा रहा है। साथ में ही जोमेटो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है और काफी सारे बच्चों को फ्री में खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो जोमेटो का मेन मकसद है कि साथ में ये लोग पाठशाला करके एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसके अंदर वो अपने जो डिलीवरी पार्टनर है उसके बच्चे को फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। लोगों ने कोविड-19 के लिए भी हेल्प सेव माई इंडिया करके एक कैंपेन चालू किया था जिसके अंदर डायरेक्टली फंड रेज करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को हेल्प कर रहे हैं। अगर हम जोमेटो के की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ है उसकी कंटेंट। जब आप जोमेटो की एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है और आपको जो खाना पसंद है वो आप सर्च करते हैं और उसके बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि ये रेस्टोरेंट में ये खाना अवेलेबल है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि वो रेस्टोरेंट का रिव्यू देखते हैं। तो ये जो रिव्यू है वो रिव्यू कहीं ना कहीं किसी ना किसी कस्टमर ने डाला होगा। तो ये जो कंटेंट है रिव्यू वाला तो जोमेटो के लिए एक सोने की खदान है।
कि काफ़ी सारे लोग एक कंटेंट को देखने के लिए ही आते हैं। अगर आप ऑर्डर करें या ना करें, लेकिन आप एक कंटेंट को देखने के लिए एक बार जोमेटो के एप्लीकेशन खोल के जाएंगे। और इसका मानना है कि जितने ज़्यादा कस्टमर जितने ज़्यादा कंटेंट डालेंगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर को वैल्यू मिलेगा, और जितना ज़्यादा कस्टमर को वैल्यू मिलेगा उतने ही ज़्यादा कस्टमर जोमेटो के ऊपर आएंगे, और जितने ज़्यादा कस्टमर जोमेटो के ऊपर आएंगे उतने ही ज़्यादा उसको डिलीवरी ट्रांजैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितने ज़्यादा डिलीवरी के ट्रांजैक्शन होंगे उतने ही ज़्यादा रेस्टोरेंट और अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसके साथ जुड़ेंगे। जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट उसके साथ जुड़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को कंटेंट ज़्यादा मिलता जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक प्राइस और रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट हुआ है, और ये इकोसिस्टम का बहुत ही बड़ा बेनिफिट जोमेटो को होगा। जोमेटो का आज की डेट में अगर की स्ट्रेंथ देखें तो उसका नेटवर्क बहुत ही बड़ा हो गया है और काफ़ी एफिशिएंट भी है। इसके डिलीवरी नेटवर्क में हाइपर लोकल पर्सन ही काम करते हैं, तो लोगों को जब डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय आता है तो उसके साथ एक लोकेलिटी कनेक्ट होती है। दूसरा है कि जोमेटो का टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच है, उसी वजह से उसका एप्लीकेशन एक बहुत ही अच्छे लेवल तक डेवलप हो गया है। तीसरा पॉइंट है कि जोमेटो आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 50 to 60% लोग जोमेटो के बारे में जरूर ना जरूर जानते होंगे। फोर्थ पॉइंट है कि इसका कंटिन्यूस फोकस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कर सके और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके फ्यूचर में कैसे प्रॉफिटेबल रह सके। तो उनका आज की डेट में सबसे बड़ा फोकस है कि वो किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजिंग करके अपना एक नाम बनाया, और साथ में ही वो अपने ऑपरेशन को इस तरह से हैंडल किया कि लोगों को डायरेक्टली ऐप के थ्रू ऑर्डर करके रेस्टोरेंट से खाना मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो ये सारी जो सिस्टम बिल्डअप करनी है, और साथ में लोगों को भी ये भी समझाना है कि जोमेटो नाम की एक कंपनी है, तो ये सारी चीज़ करने के लिए उनको बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगता है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में इनका जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट था वो 16.66% था उसकी टोटल इनकम का। ये जो कॉस्ट है वो 2019 में बढ़ के 88% तक पहुंच गया था। मतलब उसके बाद अगर हम 2020 में बात करें तो लगभग 48% एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दिए। 2021 की बात करें तो लगभग 22% इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। तो ये जो ग्राफ है वो दिखाता है कि आगे जाके इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जाएगा और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज के रूप में कम होता जाएगा। तो 1-2 साल और ऑपरेट करेंगे तो उसका ब्रांड बिल्डअप हो जाएगा, और उसके बाद कोई नई कंपनी को यहाँ पे एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक एंट्री बैरियर बन जाता है जो जोमेटो ने करके दिखाया है। अगर ये 2 साल और निकाल देते हैं और अच्छे से ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद इनको इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ 10 to 15% अपने टोटल इनकम का एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं तो वो वर्थ है। यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं वो ऑपरेटिंग नंबर है कि ऑपरेशन से किस तरह से जोमेटो पैसा कमाते हैं। तो अगर हम 2020 की बात करें तो ऑपरेशन से जो कमीशन और अदर चार्जेस मिलते हैं उसके रूप में उनको इतने पैसे मिले थे, और एडिशनल उनको ये डिलीवरी चार्ज मिला था। तो डिलीवरी चार्ज और ये दोनों को जोड़ ले तो लगभग 60 आसपास आता है। और यहाँ से अगर हम एक्सपेंस बात करें तो एक्सपेंस में डिलीवरी कॉस्ट इसका सबसे बड़ा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट माइनस कर दिया तो इतने रुपए बचे, और उसमें से डिस्काउंट अगर माइनस कर लिया तो डिस्काउंट जब माइनस किया तो कंपनी लॉस में चली गई। उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट भी लगते हैं तो उसको भी अगर हम ऐड कर दे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो नेट लॉस हुआ है। और यहाँ पे हमने अभी तक एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग मार्केटिंग का कॉस्ट तो ऐड ही नहीं किया है। तो वही चीज़ अगर हम 2021 में बात करें सिर्फ 9 मंथ की, तो यहाँ पे उनको कमीशन एंड अदर चार्जेस जो मिले थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपेयर टू 2020, और प्लस उसको डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा मिलने लगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीवरी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आया है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई है। उन लोगों ने अपने डेटा से स्टडी किया होगा कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से वो फिर मैनेज करेंगे कि कितने डिलीवरी बॉय रखने हैं, कितने डिलीवरी बॉय में उसका काम चल जाएगा। फिर आप दूसरा देख सकते हैं कि डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही माइनर हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जोमेटो जो पहले डिस्काउंट देता था उसके कंपेयर में आज की डेट में बहुत ही कम डिस्काउंट कस्टमर को प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसका कस्टमर बेस अभी बन गया है। उसके बाद हम देखें
तो अदर वेरिएबल कॉस्ट तो जो पहले लगता था उसके कंपेयर में आज भी उतना ही लगभग सेम जैसा ही है। तो जो ये सारी चीज जोड़ के हम देखें तो यहाँ पे कंपनी नेट ऑपरेशनल प्रॉफिट में आ गई है। अगर हम उसके अंदर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का कॉस्ट भी जोड़ ले तो यहाँ पे कंपनी अभी तक लॉस में ही है। यहाँ से हमें ये आइडिया लगता है कि कंपनी आगे जाके प्रॉफिट करने की गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो लोग कमा सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे कैश फ्लो से नजर आ रहा है। जोमेटो की बात कर रहे हैं तो एक बार इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने एप्लीकेशन डिजाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं उसका लुक बहुत ही बढ़िया और बेटर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर विंडो है, गो आउट, प्रो एंड डोनेट। तो आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका फूड कहाँ तक पहुँचा है और अभी तक खाना बन रहा है, फूड डिलीवरी बॉय निकल गया है और कौन से लोकेशन पर पहुँचा है। फीचर है कि आपको अलग से कुछ इंस्ट्रक्शन देना है रेस्टोरेंट को, तो आप यहाँ पे अपना वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि डाइनिंग वाला भी इन लोगों ने चालू किया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से फोटो देख सकते हैं और कौन से लोकेशन पे ये डाइनिंग हॉल अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हैं और साथ में इसके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट की पूरा डिटेल है, फुल बार अवेलेबल, वाईफाई, इंडोर सीटिंग, लाइव म्यूजिक, लग्जरी डाइनिंग। तो ये डाइनिंग का पूरा फैसिलिटी कौन कौन सा अवेलेबल है वो दिखाएगा, प्लस में डाइनिंग का मेनू क्या होगा वो भी दिखाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली बुक अ टेबल करके अपना डाइनिंग टेबल बुक कर सकते हैं। मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि हाइपर प्योर करके इनका स्टार्टअप है। तो आप ऑर्डर फ्रॉम हाइपर प्योर पार्टनर रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे ये जो हाइपर प्योर वाले जो रेस्टोरेंट है उसको जो भी रॉ मटेरियल मिलेगा वो डायरेक्टली जोमेटो के थ्रू ही मिलेगा और वो लोग इंश्योर करते हैं कि इसका जो क्वालिटी होगा वो एक रेंज में रहेगा जिससे कस्टमर को अच्छे से अच्छा फूड मिल सके। इस तरह से हम जोमेटो की स्ट्रेंथ देखें तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मार्केटिंग एंड सेल्स, दूसरा है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर एग्रीमेंट विथ रेस्टोरेंट पार्टनर, एग्रीमेंट विथ कस्टमर्स एंड एग्रीमेंट विथ डिलीवरी पार्टनर। तो इन लोगों ने जो सिस्टम बनाई है सबके साथ एग्रीमेंट करके एंड प्लस मार्केटिंग एंड सेल्स की टीम ने इस तरह से काम किया है कि जोमेटो ने आज जो पूरा इकोसिस्टम बनाया है फूड डिलीवरी का वो बहुत ही अच्छी तरह से और एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो जोमेटो के फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। 2015 से लेकर 2019 तक 8.4% के रेट से ग्रो हुआ था और 2019 से 25 तक 7.2% के रेट से ग्रो होने की संभावना है। यहाँ पे ये जो ग्रोथ रेट है उसका डायरेक्टली बेनिफिट इस तरह के न्यू स्टार्टअप को मिल सकता है। इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडिया के अंदर 2019 के अंदर 43% इंटरनेट पेनिट्रेशन है और लगभग 33% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है। तो अगर हम इसको 2025 से कंपैरिजन करें तो लगभग 68% के आसपास इंटरनेट पेनिट्रेशन होने वाला है और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 58% होने वाला है। तो ये जो इंटरनेट और स्मार्टफोन का लोग 2025 तक जो ग्रोथ होने वाला है उसका डायरेक्टली बेनिफिट जो एप्लीकेशन वाली कंपनियां है या फिर इंटरनेट से रिलेटेड कंपनी उसको डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से ये इन्फोग्राफिक से आपको पता चलता है कि एक्सेस टू इंटरनेट लगभग 570 to 600 मिलियन पर्सन को है। 57 करोड़ से 60 करोड़ लोगों को इंटरनेट का एक्सेस है। उसके अंदर एक्टिव यूजर लगभग 71% है और ये 71% में से भी 40% लोग ऑनलाइन सर्विस यूजर है। ये जो 100 लोग है इसके अंदर से 23% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। परसेंटेज वाइज हम देखने जाए तो ये चाइना के कंपेयर में बहुत ही कम है। तो अगर हम टोटल इंटरनेट एक्सेस यूजर भी ना बढ़े और सिर्फ ऑनलाइन शॉपर्स बढ़ जाए जो 23% से चाइना में 71% है, तो यहाँ पे 23% अगर 50% भी हो जाता है तो भी जो ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनी है उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। पे इंडिया का कंपैरिजन जो है वो यूएस एंड चाइना के साथ करके दिखाया है कि फूड डिलीवरी मार्केट किस तरह से यहाँ पे अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। तो अगर हम यूएस में देखें तो लगभग 54% लोग बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और चाइना के अंदर 58% लोग बाहर का खाना खाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर ओनली 10% लोग ही बाहर का खाना खाते हैं। तो ये जो 10% लोग है आगे जाके ये 20% या 30% होने की संभावना डेफिनेटली है। तो यहाँ से भी आप ये अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि जोमेटो को कितना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी बातें तो कर ली कि जोमेटो को ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे इसके बिजनेस पे कुछ रिस्क भी है, और ओबियसली सबसे पहला रिस्क है इसका नेट लॉस। तो यहाँ पे काफ़ी सालों से जोमेटो ऑपरेट कर रहा है, लगभग लास्ट 5 ईयर से तो ये एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। तो हम देखें तो उसके बैलेंस शीट में अभी तक लॉस ही दिखाया है, कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं आया है। तो दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है कि इन लोगों का जो बिजनेस है वो अपने एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट पार्टनर, कस्टमर सर्विस एंड डिलीवरी पार्टनर, ये 3 लोगों से चलता है। रेस्टोरेंट पार्टनर का इन लोगों से टाई अप टूट जाता है या फिर उनका ट्रस्ट फैक्टर जोमेटो से चला जाता है तो इसका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है। साथ में इसके जो डिलीवरी पार्टनर है वो लोग एसोसिएशन बना के सामने कुछ स्ट्राइक कर दे या फिर कुछ अलग से डिमांड रखे तो ये भी उनके लिए एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। सबसे बड़ा रिस्क है वो है अनफेवरेबल मीडिया कवरेज। तो आपने देखा होगा कि जोमेटो का एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिसके अंदर एक बंदा अपना स्कूटर खड़ा करके जो फूड डिलीवर करने जा रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा उनने खा लिया। तो यहाँ से लोगों का जो ट्रस्ट था जोमेटो के ऊपर वो भी कम होता है और उनको लगता है कि ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जोमेटो के लिए कि अगर कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है तो जोमेटो को बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। पॉइंट है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि जोमेटो का नाम बहुत बड़ा हो गया है लेकिन उसके सामने एक दूसरा कॉम्पिटिटर है वो स्विगी है। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो वैसे तो डुओपोली है लेकिन काफ़ी सारे लोकल रेस्टोरेंट है वो बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं अपने कस्टमर को। तो ये जो लोकल सर्विस देने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली कम्पीट करते हैं स्विगी एंड जोमेटो जैसी कंपनी से। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिस्टम फेलियर रिजल्टिंग इंटरप्शन, मतलब कि इनका जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो एक मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन के थ्रू ही चल रहा है और मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन एक सर्वर से जुड़ी होगी। तो अगर उसका इस सिस्टम में या फिर इंटरनेट एक्सेस में कोई भी इंटरप्शन होता है तो उसका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट होगा। आइए हम कुछ की फाइनेंशियल देख लेते हैं कि जोमेटो ने आज तक किस तरह से ऑपरेट किया है। तो यहाँ पे आपको जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो रेवेन्यू है और यहाँ पे जो रेड वाली लाइन दिख रही है वो है एक्सपेंसेस और यहाँ पे जो डार्क रेड वाली लाइन दिख रही है वो है एक्सेप्शनल आइटम्स, मतलब कि एडिशनल जो एडवर्टाइजमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस हुए हैं वो वाला। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है और साथ में रेवेन्यू के साथ साथ इसका एक्सपेंस भी ग्रो हुआ है और एक्सपेंस का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। और एक्सेप्शनल आइटम 2019 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि 2019 के अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया था। तो इसी के साथ यहाँ पे जो आपको ग्रीन बार्स दिख रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी ने 2018 में 213 करोड़ का लॉस दिखाया था, 2019 में 3400 करोड़ का लॉस दिखाया था, 2020 में 2300 का लॉस दिखाया था और 2021 में 9 मंथ में 680 करोड़ का लॉस दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और ऐसी संभावना है कि 1-2 साल के अंदर ये लॉस प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे तब इसके जो प्रॉफिट के नंबर है वो बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम मान लेते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो 2000 की जगह 5000 करोड़ हो जाता है। इसका 5% भी इनको प्रॉफिट मिलता है, भी ये जो प्रॉफिट का नंबर है वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, जो लगभग 250 करोड़ के आसपास आएगा। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो से हमें ये पता चलता है कि ऑपरेशन से कितना पैसा आया और कंपनी ने ये जो पैसा आया वो कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब कि बोरोइंग से और इक्विटी से कितना पैसा आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़े जो बार्स दिख रहे हैं और सबसे ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं ऊपर की साइड में फाइनेंसिंग, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग आया हुआ है। सकते हैं कि 2021 में सबसे ज़्यादा फंड यहाँ पे इन हुआ है और ये फंड का यूटिलाइजेशन हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ है इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे ये बार्स आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फंड आया उसको उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट पे, अगर हम जोमेटो के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये एसेट लाइट मॉडल है, मतलब कि इनके पास खुद की एसेट्स कम है। इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा खर्चा है वो एडवर्टाइजिंग का है। तो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में खर्चा दिखाई दे रहा है ये बड़ा खर्चा है वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है।
बाकी ये जो ऑपरेशन लॉसेस हुए उसके अंदर भी ये पैसे बर्न हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े बार दिख रहे हैं। तो अभी हमने जोमेटो के बिजनेस मॉडल की बात कर ली और उनके सामने क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसकी बात कर ली। अब हम देखते हैं कि जोमेटो का जो आईपीओ आ रहा है उसके अंदर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जोमेटो ने अभी तक अपना शेयर प्राइस है वो डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि ये जब भी आईपीओ एक्चुअल में एक्सेप्ट हो जाएगा और डेट फिक्स हो जाएगी उसी दिन पे इसका प्राइस आएगा। लेकिन हमने कुछ नंबर निकाले, उससे कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि इसके आसपास जोमेटो कंपनी का वैल्यूएशन हो सकता है। आज की डेट में हम देखें तो जोमेटो के 666 करोड़ शेयर है, ठीक है। और यहाँ पे जो इश्यू साइज है वो 7,500 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है और ओएफएस है वो 750 करोड़ का है, ठीक है। अगर हम 2020 में जोमेटो ने जो फंडिंग उठाया उसकी बात करें तो जोमेटो ने तब उस अपना जो वैल्यूएशन है वो $5.4 बिलियन रखा था। तो अगर हम 5.4 बिलियन को रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 40,500 करोड़ के आसपास बन के निकल के आता है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर जोमेटो जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसका वैल्यूएशन $5.4 बिलियन निकल के आया है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट फंडिंग हुआ है कंपनी का वैल्यूएशन उससे तो ज़्यादा ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सेम वैल्यूएशन पे अगर कंपनी अपने शेयर लिस्ट करवाती है तो फिर यहाँ पे पर शेयर उनका जो प्राइस है वो लगभग 50 रुपये के आसपास बन के निकल के आ सकता है। अब यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ नए शेयर 7,500 करोड़ रुपए के हिसाब से इश्यू कर रही है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई नया शेयर इश्यू नहीं कर रही है। अगर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस के रूप में कुछ शेयर अलग से इश्यू करती है तो फिर ये जो प्राइस है वो प्लस माइनस हो सकती है। मान ले कि जो कंपनी ने लास्ट फंडिंग उठाया उसकी कंपेयर में अपना वैल्यूएशन डबल भी कर देती है, तो डबल करते हैं तो उसका हाल की डेट में वैल्यूएशन होगा 81,000 करोड़। तो 81,000 करोड़ के हिसाब से उसका पर शेयर प्राइस निकल के आता है 110। तो यहाँ पे है हम एजप्शन लगा सकते हैं कि जोमेटो का जो आईपीओ है उसका पर शेयर का प्राइस होगा 50 से लेके 110 की रेंज में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का साइज जो 40,000 से ऊपर होगा लेकिन 80,000 के नीचे होगा, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कंपनी का जो साइज निकल के आ रहा है वो लार्ज कैप कंपनी की तरफ आ रहा है। इस तरह से एक बहुत ही बड़ी कंपनी उभर के बाहर आ रही है। अब सवाल आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका डिसीजन हम लेंगे कि कौन सी वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अगर कंपनी 50,000 से 60,000 करोड़ के आसपास अपना वैल्यूएशन लगाती है तो डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, और मैं तो करूँगा ही। आपको करना है कि नहीं करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के या फिर ये जो वीडियो है उसके अंदर मैंने जो भी प्रोस एंड कॉन्स दिखाए उसको देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर ये 50,000 से 60,000 करोड़ के आसपास अपना वैल्यूएशन लगाती है तो आराम से इसके अंदर आपको 40-50% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो 81,000 करोड़ के आसपास लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। यहाँ पे जो भी पैसा लगा रहे हैं और सिर्फ आप फ्यूचर को देख के लगा रहे हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फ्यूचर में इसका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, और हम जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात आज कर रहे हैं वो शायद वो प्रॉफिट ना भी मिले। यहाँ पर ही हम इस वीडियो का एंड करते हैं। तो मैंने पहली बार किसी आईपीओ का रिव्यू किया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जोमेटो के आईपीओ का ये जो डिटेल बिजनेस एनालिसिस किया वो आपको कैसा लगा। अगर आपको इसी तरह का एनालिसिस और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से आईपीओ का रिव्यू लाता रहूँ जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिले। आपको फाइनेंस के रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जानने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।